गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। हम इस बार थोड़ा टेक्स्ट बुक से ही पढ़ते हैं ताकि आपको इजी रहेगा, और जो इसके क्वेश्चन आंसर है हम सब एक साथ ही करेंगे। बाकी इसके बीच में हार्ड वर्ड्स वगैरह मैं अंडरलाइन करूँगा, वो आपको स्टडी करना है। उससे पहले जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, आपके पास जाएगा असाइनमेंट, मिल चुका होगा आपको। ये जो मैंने बोला था डू इन टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 2 का था ये, ठीक है। तो ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही करना है। ये मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइज है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी वीडियो के साथ, तो थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं हो। ये कुछ नहीं है, मैच द चिल्ड्रन विद सेफ्टी रूल्स दे नीड टू फॉलो। कौन से सेफ्टी रूल्स से फॉलो करते हैं उनको देखिए। ये हमें नहीं करना चाहिए इसलिए क्रॉस है, ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, और ये करना चाहिए इसलिए राइट है। तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो नहीं करने चाहिए, वो बने हुए हैं बॉक्सेस पिक्चर्स के अंदर। एग्जाम में आपको सब एक साइड भी आ सकते हैं। ये देखो रैंडमली चारों ओर बने, और बीच में ऑप्शन है, आपको इस पिक्चर को इस ऑप्शन से मैच करना है। ये 1 है तो ये इनमें से ABCD में से किससे मैच है। क्लियर। मैंने आंसर में देखिए आपके यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे फर्स्ट D से मैच है, दैट मीन्स वी शुड नॉट रन ऑन द टेरेस। ये देखो छत का फोटो, टेरेस पे दौड़ना नहीं चाहिए। देखो पिक्चर में भी क्रॉस करा हुआ, एक्टिविटी के लिए नहीं करनी चाहिए। सेकंड है, जैसे ड्राइवर को डिस्टर्ब कर रहा है, देखिए C ऑप्शन के अंदर वी शुड नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर, नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। थर्ड वाली पिक्चर देखिए, ये देखो जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहा है, तो वी शुड क्रॉस द रोड एट ज़ीब्रा क्रॉसिंग। तो ये अच्छी बात है, करनी चाहिए। ये चीज़ को पुश कर दिया, गिरा दिया इसको, ये गलत बात है। तो वी शुड नॉट पुश ईच अदर, नहीं करना चाहिए। फोर्थ का ए, तो फर्स्ट का D, सेकंड का C, थर्ड का B एंड फोर्थ का A आंसर है। ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही करना है। आप पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो ईजी रहेगा। ये आपका एक प्रकार से एक्स्ट्रा वर्क या एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही है जो आप टेक्स्ट बुक के अंदर करिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से पिक्चर्स बनी हुई आ सकती है, आपको मैच करना रहेगा। क्लियर। ये पेज नंबर 20 पे नहीं है, A14 पे, आप कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। आप देख रहे हैं 20 पे, ये स्पेसिमेन बुक से जो पहले आई थी, इसलिए पेज नंबर मिस्टेक है। मैं पेज नंबर आपको दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखे A14, आपकी बुक पे A14 पे मिलेगा आपको। फिर एक दूसरी एक्टिविटी एक और है, ये देखिए, ये टिक राइट द चिल्ड्रन हु आर फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स एंड क्रॉस द वंस हु आर नॉट। ये आपको करना है, ये A15 पेज नंबर पे, ये भी आपको टेक्स्ट बुक में करना है। जैसे ये आपके फुटपाथ पे चल रहा है, मतलब दैट मीन एक्टिविटी सही है, सेफ्टी रूल्स फॉलो कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो उसको राइट टिक करना है। ये स्विंग्स के सामने खड़ा है, जो बिल्कुल गलत है, सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। इसके स्विंग्स की इसके हिट हो सकती है, हार्म हो सकता है, इसको लग सकती है, इंजरी हो सकती है, तो ये गलत है, इसलिए इसको क्रॉस करना है। ये देखो दोनों बच्चे खेल रहे हैं, इसको पुश कर रहा है, पुश कर रहा है तो गलत है, लग जाएगी, चोट लग जाएगी, इंजरी हो सकती है। तो ये एक्टिविटी सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो ये आपका क्या है, गलत है, तो इसको आपको क्रॉस करना है। ये देखो सभी बच्चे आराम से बैठे हैं, ड्राइवर भी बैठा, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, दी भी सही, तो इसको राइट टिक करना है ऐसे। क्लियर। तो आपके चैप्टर 2 के थे क्वेश्चन आंसर। ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होते हैं, मैं एक्स्ट्रा होता है तो उसी को कंटिन्यू पोर्शंस में कर रहा हूँ। अभी मैं क्वेश्चन आंसर आपके सब एक साथ ही मिलेंगे आपको। जो हम पढ़ेंगे उसका क्लास वर्क आएगा, तो यहीं से मीनिंग आपको मिलेगी कि कौन सी लर्न करनी है आपको, मैं यहीं एक्सप्लेन करूंगा इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। 2 चैप्टर हो गए हैं आपके, सभी आपको वर्क मिल चुका है उसका पूरा, आप जल्दी से जल्दी उनको वर्क को कंप्लीट करिए। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा चैप्टर 3 यूनिट 2 का चैप्टर 3 है हाउसिंग एंड क्लोथिंग। घर के बारे में और कपड़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। क्लियर। ये अपना न्यू चैप्टर है हमारा, ठीक है। आपकी वर्ड वोकेबुलरी बहुत वीक है, तो थोड़ा अच्छा करने के लिए हम पोर्शन को अंडरलाइन करेंगे, उन्हीं को आप पढ़ेंगे, और क्लास वर्क में मैं आपको होमवर्क दूंगा तो इन्हें लर्न करना पड़ेगा आपको। क्लियर। कुछ पिक्चर ड्रॉ करने के लिए बोलूँगा तो वो भी आप करेंगे, ये जैसे एक्टिविटी है तो ये भी करना है। कुछ नोटबुक में भी करनी पड़ सकती है, कुछ बुक में भी करनी पड़ सकती है। क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं हाउसिंग एंड क्लोथिंग के बारे में। इस चैप्टर के बारे में हम गुड एंड क्लीन हाउस के बारे में पढ़ेंगे एंड क्लोथ्स एंड फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। पहले देखते हैं हाउसिंग क्या होता है। हाउसिंग हाउस से बना है। हाउस किसको कहते हैं, घर को कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम हाउसिंग के बारे में पढ़ेंगे, घरों के बारे में, किस किस टाइप्स के हाउस होते हैं आपके, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्लीनलीनेस के बारे में पढ़ेंगे, क्या अच्छा रहता है, क्या करना चाहिए। फिर पढ़ेंगे क्लोथिंग के बारे में। क्लोथिंग बना है आपका क्लोथ से, कपड़ों से बना है, कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे, किस किस टाइप के आपके कपड़े रहते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। किस फाइबर से बनते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, प्राकृतिक या कृत्रिम से बनते हैं, जो भी, ठीक है। टॉपिक 2 आएंगे गुड एंड क्लीन हाउस एंड क्लोथ्स एंड फाइबर्स के बारे में। चलो पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में, ठीक है। वी ऑल लिव इन हाउसेस। देखो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूँ वर्ड तो आपको सब पता ही है। वी का मतलब होता है हम, ऑल का मीन्स होता है सभी, लिव का मीन्स होता है रहना,
क्लियर। और हाउसेस का मीन्स होता है घरों के अंदर। हाउस है HOUSE, हाउस यानी होता है घर, पीछे S लग गया, दैट मीन्स ये प्लूरल बन गया है, पहले सिंगुलर था हाउस था, अब ज़्यादा हो गया है, S लग गया तो मतलब बहुवचन बन गया है, प्लूरल हो गया, तो ये क्या हो गया, हाउसेस हो गया। तो वी ऑल लिव इन हाउसेस, हम सभी घरों के अंदर रहते हैं। रहने को क्या कहते हैं, लिव। इसको भी प्रोनाउंस क्या करते हैं, लीव प्रोनाउंस करते हैं। क्या प्रोनाउंस करते हैं, लीव। ओके, लीव का मीन्स होता है रहना, हम सभी घरों में रहते हैं। दे कीप अस सेफ फ्रॉम हीट, घर क्या करते हैं, अब घर का भी फंक्शन बता दिया, घर का कार्य बता दिया। ये दे किसके लिए है, हाउसेस के लिए है, क्लियर। तो हाउसेस क्या करते हैं, कीप अस सेफ, कीप का मीन्स होता है रखना। अस यहाँ पे वर्ड आया है, अस देखो वी से ही अस बना है, वी अगर सब्जेक्ट में यूज हो रहा है तो हम वी लिखते हैं, बाद में यूज होता है तो अस आ जाता है, हमारे लिए आया है ये भी। तो कीप अस सेफ, हमें सुरक्षित रखते हैं। किससे सुरक्षित रखते हैं, फ्रॉम का मीन्स होता है से, किससे रखते हैं, हीट से। हीट बोलते हैं गर्मी या उष्मा को बोलते हैं, क्लियर। कोल्ड ठंड से, रेन मतलब बारिश से, स्ट्रॉन्ग विंड मतलब जो तेज हवाएं चलती है उनसे, विंड का मीन्स बोलते हैं हवा से, क्लियर। एस बन गया तो विंड्स हो गई हवाएं। एंड वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स बोलते हैं जानवर को, वाइल्ड होते हैं जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं, क्लियर, उनसे हमें सेफ रखता है। तो हाउसेस के क्या फंक्शन हो गए, दे कीप अस सेफ, वो हमें सुरक्षित रखता है, किससे, दे कीप अस सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। आपसे पूछेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हाउसेस, तो लिखेंगे हाउसेस कीप अस सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, क्लियर। कीप का मीन्स होता है रखना, सेफ का मीन्स होता है सुरक्षित, एंड हीट का मीन्स होता है गर्मी, बहुत ज़्यादा उष्मा गर्मी, क्लियर। कोल्ड का मीन्स होता है ठंड, रेन का मीन्स बारिश, स्ट्रॉन्ग विंड्स का मतलब तेज हवाएं, और वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगली जानवर, क्लियर। तो हाउसेस हमें वहाँ से सेफ रखता है, क्लियर। आप घर के अंदर रहते हैं, बारिश आती तो हमें बचाता है ना, घर के अंदर रहते तो बाहर ठंडी हवा चल रही तो घर के अंदर रहते तो हमें नहीं लगती, ठीक है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो तो अभी हमें नहीं लगती, घर के अंदर है तो। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो घर के अंदर है तो आप गर्मी से बच सकते हैं, ठीक है। बाहर जानवर घूम रहे हैं घर के अंदर तो घर के अंदर आ नहीं सकते, विंडोज़ डोर रहते हैं तो उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो बचा के रखते हैं हमको, क्लियर। अब देखिए जैसे घर बना हुआ है आपका, क्लियर है ना, ऐसे आपका भी घर ऐसा ही होगा या इससे अच्छा होगा बहुत, क्लियर। हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल्स यूज्ड टू बिल्ड दैम। हाउसेज आर ऑफ, डिफरेंट का मीन्स होता है अलग अलग, हमने पहले वर्ड पढ़ रखा है। डिफरेंट का मीन्स होता है अलग अलग या भिन्न भिन्न, ठीक है। टाइप्स का मीन्स होता है प्रकार, घरों के भी प्रकार होते हैं, घर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन मतलब निर्भर करता है किस पर, ऑन द मटेरियल्स यूज टू बिल्ड दैम। मटेरियल्स मतलब जो भी सामग्री यूज हो रही है, मटेरियल्स बोलते हैं चीज़ों को या सामग्री को जो घर बनाने में काम आती है। घर बनाने के लिए देखिए आप सीमेंट, ईंट, पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर, बहुत सी चीज़ें काम आती है। तो उन मटेरियल्स के यूज़ पर, उनके उपयोग पर जो उसको बनाने में काम आ रहा है। बिल्ड का मीन्स होता है बनाना, डैम मीन्स उनको, तो जो हाउसेस को बनाने, बिल्ड का मीन्स होता है डैम। देखिए मैंने अंडरलाइन करे है पार्ट को आपके वर्ड के लिए, छोटे छोटे वर्ड भी अंडरलाइन करें, ये रिपीट होते हैं बाद में, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे ऑल, लिव, कीप, सेफ, हीट, कोल्ड, रेन, स्ट्रॉन्ग विंड्स, वाइल्ड एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स, डिपेंडिंग, मटेरियल्स, यूज, बिल्ड, ये सब आपके कॉम्प्लिकेट वर्ड्स हैं जो आपने किसी ने तो पहले सुने भी होंगे, किसी ने नहीं सुने होंगे, कोई बात नहीं। हर चीज़ लाइफ में फर्स्ट टाइम होती है, तो डरना किसी चीज़ से नहीं है, सब चीज़ें इजीली हो सकती है, आराम से हो सकती हैं। अगर हम करेंगे तो सब चीज़ें पॉसिबल है, क्लियर। डरना नहीं बिल्कुल। आप सोच रहे हो सर ने इतनी सारे अंडरलाइन कर दिए, सब लर्न करने पड़ेंगे, फर्स्ट टाइम में इतने ज़्यादा हो रहे हैं, सेकंड टाइम में इससे कम होंगे, फिर और कम, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं। मैं उसमें बताऊंगा आपको कि रिपीट हुआ वर्ड, क्लियर। तो डिपेंडिंग का मीन्स होता है निर्भर करना, ऑन द मटेरियल्स, मटेरियल्स पर डिपेंड करते हैं, यूज टू बिल्ड देम, जो उसको बनाने में काम आते हैं, क्लियर। देख लेते हैं हम, एक आपकी एक्टिविटी है, यही आपको क्लास वर्क में मैं होमवर्क में दूंगा। ये क्या एक्टिविटी है देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, फिर आपको बुक में सॉल्व करनी है अपने आप। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है, जैसे यहाँ लिखा है इट इज ए कच्चा ऑब्लिक पक्का हाउस। आप पिक्चर देख के दे सकते हैं कच्चा है पक्का है। पक्का तो कैसा होता है जो पत्थर का बना रहता है वगैरह, ये तो घास फूस का बना हुआ है, तो ये कैसा हाउस है, कच्चा हाउस है। तो आपको यहाँ पे टिक करना है कच्चा हाउस, क्लियर। मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको करना है।
क्लास वर्क में होमवर्क डालूंगा मैं आपको, घर पे करना है आपको। आप पढ़ रहे होंगे तो अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ, किससे बना है? मड, स्ट्रॉ, वुड, स्टील, ब्रिक, सीमेंट। किस किस से बना है तो आपको देखना है। ये मड से बना है, स्ट्रॉ से बना है, लकड़ी से बना है, या ऑब्लिक देखो यहाँ पर है, स्टील से, ब्रिक से, सीमेंट से। मड बोलते हैं कीचड़ को, स्ट्रॉ बोलते हैं जो छोटे छोटे लकड़ियों के आते हैं ना स्ट्रॉस टुकड़े उनको, और वुड मतलब बड़ी लकड़ियों को। स्ट्रॉ मतलब ये देखिए, ये ऊपर घास फूस वगैरह है ना, इनको कहते हैं। मड का मीन्स कीचड़, मिट्टी, उससे बनता है। जो घर पे जो बनाते हैं मिट्टी के घर वर, कच्चे हाउसेज वगैरह, फार्म हाउसेज के अंदर बनाते हैं ऐसे। स्टील का मीन्स स्टील जो आयरन रोड्स वगैरह उनसे, ब्रिक ईंटों से, और सीमेंट मतलब जो आपकी सीमेंट होती है, जो सीमेंट करते हैं। क्लियर? तो इनमें से क्या होगा भाई? ये हमें तो नहीं लग रहा है पत्थर वगैरह से बना है कुछ भी, ये तो किससे बना है? मड से, स्ट्रॉ से और वुड से बना है। तो इसके लिए भी आप ये टिक करोगे। कच्चा हाउस है ना ये, इसलिए आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कच्चा पक्का हाउस में। अभी तीनों हाउसेज अपन देखेंगे तो पता चल जाएगा। इट इज़ ए हाउस बोट और ए बंगलो। ये आपको क्या लग रहा है? हाउस बोट लग रहा है, बंगलो लग रहा है? हाउस बोट क्या होता है? ऐसा हाउस जो बोट बना। बोट क्या होती है? नाव। आपने देखा होगा, बहुत से कश्मीर घूमने गए होंगे, वहाँ पे हाउस बोट्स ज़्यादा होती है। मतलब जो बोट होती है पानी में चलती है, उसी के ऊपर एक छोटा सा घर टाइप बना हुआ रहता है। उसमें जो बोट राइडर होता है, जो बोट को राइड करता है उसको, वो उसमें रहता है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये वैसा तो है नहीं, पानी वानी का ही नहीं। तो ये क्या है? बंगलो है। ये क्या है? बंगलो। बड़ा घर होता है आलीशान, उसको क्या बोलते हैं? बंगलो बोलते हैं। क्लियर? बंगलो, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, सैंड और मड एंड स्ट्रॉ। ये किससे बना है? ईंटों से, सीमेंट से, मिट्टी से, या फिर मड और स्ट्रॉ से। तो भाई मड स्ट्रॉ से तो कच्चा हाउस बनता है, ये तो पक्का हाउस है, बंगलो बना हुआ है। ये किससे बना है? ब्रिक, सीमेंट एंड स्टैंड से। क्लियर? तो इस पर टिक करना है आपको, ये आपका एक्टिविटी के लिए। फिर देखिए एक और हाउस बना है, देखिए वाइट कलर का है। क्या है? इट इज़ ए इग्लू और ए कारवा। कारवा क्या होता है? व्हील वाले हाउसेस होते हैं। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, हाउसेस के बारे में। नॉर्मली कारवा क्या होता है? व्हील्स वाले हाउसेस होते हैं, हाउसेस ऑन द व्हील्स, उनको कारवा कहते हैं। चलता है एक कारवा, आपने सुना भी होगा, सारे गामा पा का आता है, गाने सुनने वाला इंस्ट्रूमेंट आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, उसको भी कारवा लिखते हैं। तो सॉन्ग्स चलते हैं इसलिए कारवा वर्ड को यूज़ कर रहा है। तो कारवा एक फिगरेटिव मीनिंग ले, तो हाउसेस ऑन द व्हील्स होते हैं, उनको कारवा कहते हैं। तो ये व्हील पे हाउस है नहीं, तो ये क्या है? इग्लू है। ये अंटार्कटिका एक अपना आइलैंड है, कर पूरा कंटिनेंट है, वहाँ पर लोग रहते हैं। तो वहाँ पर रहने वाले लोग क्या रहते हैं? इसके अंदर रहते हैं, आइलैंड्स बने हुए हैं इसके पूरे, इग्लूस बोलते हैं इनको। जो बर्फ़ के हाउसेस बने रहते हैं आइस के, उनको क्या बोलते हैं? इग्लू। उसके अंदर लोग रहते हैं, वहाँ पर एस्किमोज रहते हैं इसके अंदर। क्लियर? तो इग्लू हाउस है, ये व्हील पे है नहीं, हाउस ऑन व्हील कारवा होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सैंड और आइस। ये आपको किसका बना लग रहा है? सैंड का लगा रहा है या आइस का? किसका है? आइस का। तो ऐसे आपको इस पर टिक करना है। जैसे मैं आपके लिए एक्टिविटी करूँ तो ये ऐसे टिक करना है आपको। क्या है? कच्चा, तो कच्चे पे टिक करना है। किसका बना हुआ है? मड, स्ट्रॉ, वुड का बना है, स्टील, ब्रिक का बना है? नहीं भाई, ये तो मड, स्ट्रॉ, वुड का बना है। ऐसे आपको टिक करना है इस पर। तो रेस्ट 2 आपको करना है, ठीक है। नहीं करा कुछ नहीं, आपको एक्टिविटी मिलेगी करने के लिए। क्लियर? फिर एक और बात इसके अंदर, ये पेज नंबर पे नहीं जाना, ये आपका पेज नंबर नहीं है, पेज नंबर A16 है। क्लियर? ये स्पेसिमेन बुक से, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। क्लियर? अ हाउस शुड बी केप्ट क्लीन। अ क्लीन हाउस हेल्प अस टू स्टे हेल्थी। जो आपका हाउस है शुड बी केप्ट क्लीन। हाउस को हमें केप्ट, कीप से केप्ट बनाए, इसका मतलब भी रखना होता है। क्लीन का मीन्स होता है साफ़ सुथरा। हमें घर को कैसा रखना चाहिए? साफ़ सुथरा। क्योंकि अ क्लीन हाउस हेल्प का मीन्स होता है हमें सहायता करता है, टू स्टे रखता है क्या? हेल्दी। जो साफ घर होगा हमें क्या रखेगा? स्वस्थ रखता है। क्लियर? ठीक है। तो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा वी लिव इन हाउसेस। हाउसेस क्या करता है? सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, उनसे हमें बचा के रखता है। और हाउसेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल्स यूज टू बिल्ड देम। कितने टाइप के हाउसेस देखे हमने? 3 टाइप्स के। ये देख लिए हाउसेस के 3 टाइप्स हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस एंड इग्लूज। ये मिल गए आपको। ये पक्का हाउस भी आपका बेंगलो बना हुआ है, देखो बंगलो बना हुआ है। क्लियर? ये आपका इग्लू है और ये आपका कच्चा हाउस है। नेक्स्ट जो चीज़ है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसका आगे वाला पोर्शन। आज के लिए इतना ही। जो मैंने अंडरलाइन करे हार्डवर्ड्स आप लर्न करिएगा जरूर। मैं ऐसा है आपको जो क्लास वर्क होमवर्क दूंगा, इसका जो चैप्टर क्लास वर्क, असाइनमेंट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस की मैं हेडिंग अलग से डालूंगा, वो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे हम। देखिए आप इसके चैप्टर आपका करेंगे, ये सब भी साथ में करेंगे हम।
अगर एक साथ पूरा हो गया तो एक साथ करवा दूंगा, टॉपिक होती पूरा ट्रू फॉल्स आपको दे दूंगा असाइनमेंट में, नहीं तो हम सब एक साथ करेंगे। ये पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चन हम सब एक साथ करेंगे, एक्टिविटी वगैरह जो भी है आपको मिलेगा करने के लिए। लेकिन अभी आपको हार्ड वर्ड्स जो मैंने अंडरलाइन करी है आपको लर्न करने हैं, एक्टिविटी सॉल्व आउट करनी है। क्लियर? मैं आपको क्लास वर्क में भी दे दूंगा पिक्चर क्लिक करके। सो थैंक यू, होप यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। हैव ए नाइस डे।